everyone, welcome to my YouTube channel Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and we are going to discuss one of the most important topic of maths of class 10th, that is trigonometry. Trigonometry. Now, ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्या पड़ी, वाई यू विल हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री. ओके, इस वीडियो में लास्ट तक आप सब इस चीज को जान जाएंगे. ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्यों पड़ी एंड ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक फॉर्मूले होंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे इस छोटे से लेक्चर में, और आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. ओके, सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्ट टू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री. सो दिस डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स. ओके, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स sides, and metry means derived from a word metron, that means you are going to measure three side. अभी तक आप ट्राइंगल को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं 9th क्लास में. ओके, सो 10th में आप क्या पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल है उसको यूज करके हम और कुछ एंगल्स को यूज करके इनका आपस में रिलेशन क्या बनेगा. ओके, अभी आपको ये तो पता चल गया कि हम एंगल और साइड का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ऑलराइट, now why do you need trigonometry? Let us suppose that you have to measure your height, and now suppose that one of the student in your class have the height 5 feet 7 inch. Okay, now how gonna we measure him? कौन मेजर कर सकता है उसको? हम एक मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे. ओके, जो स्केल है उसको मेजर कर सकता है. ओके, ना अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग को कैसे मेजर कर सकोगे, सो आपका जवाब होगा एक मेजरिंग टेप से. चलो, कुछ हद तक वो भी ठीक हो अगर उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, अदरवाइज अगर हम ये बोले कि आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापनी है या कुतुब मीनार की हाइट बतानी है, तो आप कैसे मेजर करोगे? सो इतनी बड़ी मेजरिंग टेप कहीं पे नहीं बनी, तो आप हेल्प किसकी लोगे? मैथ्स की, जिसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. ओके, लेट अस सपोज दैट हम इस हाइट को मेजर करना चाहते हैं. ठीक है, लेट अस सपोज दैट ये कोई एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आप मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते. ऑलराइट, नाउ अगर हम यहां पे खड़े होके इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं. ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं. ओके, तो हम यहां पे ये क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा थीटा, एंड ये डिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग है हम उससे कितनी दूरी से खड़े हैं. लेट अस सपोज दैट दिस गोना बी x. ओके, सो जो ये पार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस. ओके, दिस एंगल विल बी 90, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो हम बात कौन सी ट्रायंगल की करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, ठीक है, जो 90 के ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड जो हमारे पास थीटा और 90
जो उसकी कॉमन साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, और थीटा के ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, सो हम इसको एक ट्राइंगल बना लिया हमने। लेट अस सपोज दैट ABC इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो हम इस थीटा की हेल्प से और हमारे को बेस पता हो तो हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जिससे हम हाइट फाइंड कर सकते हैं उस बिल्डिंग की। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू recall the theorem, that is Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem आपको क्या बोलती है, AB square, that is hypotenuse square, will be equal to perpendicular square plus base स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमें ये बताती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर हमें कोई दो साइड्स पता हो तो हम तीसरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम डिराइव क्या करेंगे, थीटा के बारे में। ओके, सो थीटा क्या होगा हमारा, एक एक्यूट एंगल। व्हाट इट विल बी, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, तो जो एक्यूट एंगल है हम एक साइन, कॉस, टेन, थीटा याद करेंगे। इसको याद करने के लिए हम एक एब्रीविएशन याद करेंगे, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, व्हाट इट विल बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, सो S stands for sine, this is cos and this is tan. Okay, so here the P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse and B stands for base. Okay, all right, now sine क्या होगा, perpendicular over hypotenuse, cos होगा base upon hypotenuse and tan होगा perpendicular over base. I hope आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर यहां तक पूरा क्लैरिफाई हो चुका होगा। ओके, ऑलराइट, नाउ जो हमारा रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है cot. It means that if you are going to find cot of theta, then your answer will be based upon perpendicular, and secant is hypotenuse upon base, and sine will be hypotenuse upon perpendicular. All right, okay, so अभी तक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट जो राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ओके, तो इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट जो बेस है हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर विल बी 4, तो हमारे पास जो AB होगा वो कहां से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ऑलराइट, so with the help of Pythagoras theorem this will be equal to 5. How? AC square will be equal to 4 square and BC square is equal to 3 square, that is 25 square, that will be equal to 5. Okay, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हमारे पास AB की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप कर सकते हो इजिली। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लेती हूं आपके पास। What will be the value of sine theta, that is perpendicular over hypotenuse, that will be equal to 4 by 5. All right, okay, now what is the value of tan theta will be equal to,
that is perpendicular over base. Perpendicular is 4, base is 3. This is the required answer. Okay, so now अभी आपको ये चीज पता चल गई। अभी मेरे को कोई ये बता सकता है कि हमने तो बोल दिया कि जो बेस है वो तो हम फाइंड कर सकते हैं बिल्डिंग का, ठीक है, बिल्डिंग का बेस तो फाइंड कर सकते हैं। आप मेजरिंग टेप से वो फाइंड कर सकते हो कि वो बिल्डिंग से हम कितनी दूर खड़े हुए हैं। ओके, और ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज नहीं भी पता होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एंगल थीटा हाउ डू यू फाइंड? सो मैं आपको एक हिंट देती हूं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड करते हो? द एंगल ऑफ थीटा, दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, सो फाइंड करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर किसी को इस बारे में पता है तो डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल।